हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग जे एडवांस का क्वेश्चन जो दिए थे आप लोगों को उसका सोल्यूशन बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली सब लोग का डाउट होता है और कुछ लोग जो मुझे डाउट भेजे हैं कि इसका सोल्यूशन बता दीजिए, उसका सोल्यूशन हम भेज रहे हैं अभी। और इसके अलावा किसी को डाउट होगा तो आप भेजिएगा पर्सनली, तो उसका भी वीडियो हम भेजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जनरली डाउट होता है, इसको कोई पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है यहाँ पे एक कंपाउंड है CrCl3 डॉट XNH3। एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का मोलालिटी ध्यान रखिए, इस कंपाउंड का मोलालिटी दिया हुआ है 1। ठीक, इस कंपाउंड का मोलालिटी दिया हुआ 1 और इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डबल है। देखिएगा लिखा हुआ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डबल है। किससे? तो एक दूसरा सोल्यूशन है जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा सोल्यूशन है यूरिया का सोल्यूशन, उसका भी मोलालिटी 1। इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका A है, इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 2A है। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप x का वैल्यू को कैसे पता करिएगा कि x का वैल्यू क्या है। और ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में क्वेश्चन में अगर आप सबको क्वेश्चन लेके ही बैठिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन आपको पहले भेज दिए हैं, उसके बाद इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये x है वो क्या है। तो सबसे पहले ना आपको हम बता दें कि कभी भी इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहेगा सोल्यूशन चैप्टर में, तो जनरली आप समझिएगा कि यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो x पूछने का क्या मतलब है ना, सबसे 100% टूट रहा है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स 100% है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स का मतलब 100% का मतलब है इसमें अल्फा का वैल्यू 100% ले लेना। और 100% जहां अल्फा का वैल्यू होता है उस क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि कंपाउंड कभी भी टूटेगा तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर सीधे सीधे नंबर ऑफ आयन देख के निकाल सकते हैं आप। और ऐसा कभी कंपाउंड लिखा रहेगा इसका मतलब है समझिएगा कि कंपाउंड ऐसा है। देखिए कंपाउंड में पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका ऐसा है और ये ऐसा, ये हो सकता है ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि भाई ऐसा ऑप्शन हो सकता है। ठीक, बोलिए सर यहाँ 6 कैसे लिख दीजिए। तो यहाँ जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू जो होगा, यहाँ देखिए अमोनिया 6 है, इसका मतलब x का वैल्यू 6 होगा। और यहाँ 5 है, अमोनिया का वैल्यू 5 है, मतलब समझिए x का वैल्यू 5 होगा। तो सवाल है आपको मन में आ रहा होगा सर 5 अमोनिया रखे तो यहाँ क्लोरीन क्यों एक रख दे। यहाँ पे अगर अमोनिया यहाँ पे 6 रखे तो यहाँ क्लोरीन क्यों नहीं रखे हम। तो सबसे पहले ध्यान रखिए और ऑप्शन बना लेते हैं, फिर हमें भी समझाते हैं कि कंपाउंड या तो पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सकता है 4 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो बाहर में देखिए सब मिलाकर 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन अगर बाहर, यहाँ पे देखिए 3 ही क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन अगर बाहर है तो अंदर में एक भी नहीं। अगर 2 क्लोरीन बाहर है तो अंदर में 1 क्लोरीन, अगर 1 क्लोरीन बाहर है तो अंदर में 2 क्लोरीन। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर आएगा 12th में ही है, 12 जिसमें इनऑर्गेनिक का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ाएंगे। तो क्रोमियम का ध्यान रखना है, इसके अंदर में हमेशा देखिए क्रोमियम अगर सेंट्रल एटम हो तो भाई हमेशा यहाँ पे अंदर में इसको जो अंदर इस क्रोमियम को हम लोग सेंट्रल एटम बोलते हैं। और क्रोमियम के बाद कोई भी स्पीशीज रहता है उसका नाम लिगेंड होगा। आपको बता देंगे जहां पे क्रोमियम सेंट्रल एटम होगा वहां लिगेंड जो होगा, अमोनिया कोई भी लिगेंड होगा वो 6 ही होगा। अब 6 कैसे होगा, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि भाई क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। अब 24 है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके ही बाद का नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। तो 24 है तो 36 बाद का है 36 क्रिप्टन, तो इसको 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 12 का मतलब 6 लोन पेयर। तो अमोनिया, एक अमोनिया इसको 1 लोन पेयर देगा, तो 6 अमोनिया इसको
6 लोन के मतलब 12 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका 36 पहुंचेगा। तो अभी आपको उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल एटम को छोड़कर कोई भी स्पीसीज हो, सब मिला के टोटल 6 ही रह सकता है, 6। तो अगर यहाँ पे कोई 6 है कि 6 का 6 अगर अमोनिया हो गया तो यहाँ 3 क्लोरीन था, तीनों क्लोरीन बाहर होगा। अगर अमोनिया यहाँ पे 5 है तो अंदर में तो सब मिला के 6 रहना है, तो 5 है तो अमोनिया में 1 क्लोरीन होगा, तो बाहर में चूंकि 3 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन होगा। अगर अमोनिया यहाँ 4 है तो भाई 2 क्लोरीन होगा, तब ना 4 और 2 6 होगा, अंदर में 6 ही रहना है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो और प्रूफ करके एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी आपको याद रखना है कि भाई क्रोमियम जब भी सेंट्रल एटम हो तो अंदर में ना सब मिला के 6 ही लिगेंड हो। अब अगर 3 अमोनिया है तो 3 ही क्लोरीन है, तो बाहर में 1 भी क्लोरीन नहीं। पहले आप सोच लेंगे तब आप बताइए। अब चूंकि कंपाउंड 100% टूट रहा है तो बताइए इस कंपाउंड, अगर ऐसा कंपाउंड होगा तो इसका वांट फैक्टर कितना होगा, जरा सोचो। तो वांट फैक्टर कितना होगा, तो 3 क्लोरीन होगा और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो। टूटने के बाद 3 क्लोरीन और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर खुद आए, इसका वांट फैक्टर सीधे 4 होगा। अगर ये कंपाउंड होगा तो भाई इसका क्या होगा, देखिए 2 क्लोरीन में टूटेगा और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, तो सब मिला के आई का वैल्यू कितना होगा, 3। अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो 1 क्लोरीन और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, तो सब मिला के कितना होगा, 2। अब देखिए पूरा का पूरा तो टूटेगा ही नहीं, बाहर पूरा का पूरा एक कंपाउंड है। ब्रैकेट के अंदर जो अंदर रहता है वो नहीं टूटता, ब्रैकेट के जो बाहर रहेगा वही टूटेगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट के अंदर वो नहीं टूटेगा कभी भी। तो इसका वांट फैक्टर जो नहीं टूटता उसका वांट फैक्टर 1 है। सवाल है आंसर कैसे आएगा। तो आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस गिवन डेटा के मदद से इस कंपाउंड का वांट फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर वांट फैक्टर इस कंपाउंड का सपोज करिए 4 आया, इसका मतलब है कि अमोनिया अंदर में 6 है, इसका मतलब x का वैल्यू 6 हो जाएगा। अगर वांट फैक्टर इस कंपाउंड का 3 आया, इसका मतलब है अंदर में अमोनिया कितना है, 5, तो आंसर x का वैल्यू 5 होगा। अगर वांट फैक्टर 2 आया तो समझना कि अंदर में 2 क्लोरीन था, अमोनिया 4 है, तो आंसर आपका 4 होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, वांट फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो हम लोगों को पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट हो तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में आपको इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 2a लिखा हुआ है, इसका वांट फैक्टर निकालना ही है, Kb है, मोलालिटी आपका 1 दिया है, इक्वेशन आपका पहला इक्वेशन है, इसको फॉर्मूला है आपका, इक्वेशन को पहला इसको मान लें आप। दूसरा आप देखिए यूरिया के लिए लिखते हैं, तो यूरिया का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ए है आपका, इसका यूरिया आपको पता है, यूरिया ना टूटने वाला है ना जुटने वाला है, नाइदर डिसोसिएट नाइदर एसोसिएट इन ए सॉल्यूशन, इसलिए इसका वांट फैक्टर 1 होता है, हमको पता है 1 होगा। और इसका Kb जो होगा, Kb तो हमेशा सॉल्वेंट के लिए, दोनों सॉल्वेंट में सेम है, और मोलालिटी इसका भी अगेन 1 है। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करिए तो आपको देख लीजिए I का वैल्यू डिवाइड करने के बाद I का वैल्यू आपको 2 आएगा, देख लीजिए डिवाइड करने के बाद I का वैल्यू 2 है, मतलब इस कंपाउंड जो ये कंपाउंड दिया है उसका वांट फैक्टर 2 आया। और वांट फैक्टर 2 किस में है, देखिए यहाँ पे वांट फैक्टर 2 है, इसका मतलब इसमें अमोनिया कितना दिख रहा है, यहाँ देखिए अमोनिया कितना दिख रहा है यहाँ पे 4, इसलिए आंसर x का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बात कर रहे हैं भाई। उसके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप देखिए जनरली डाउट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाउट होता है लोगों को, 2 तो बता दिया आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में अब बात, जनरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट होता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, जिसमें आप सब लोग देखिएगा भाई, क्वेश्चन देख के बात करिएगा। लिखा है कि एक कंपाउंड है जिसमें Pt है और ब्रैकेट में देखिए लिख दिया ऐसे, जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ब्रैकेट में जो ऐसे लिखा है वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ध्यान रखना। और बोल रहा है इसका भाई वैसा कंपाउंड जिसका प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 और वांट फैक्टर 3 होगा, ऐसा कौन कंपाउंड होगा, नीचे ऑप्शन देखना है। तो आप देखिए ये ऑप्शन, अगर आप बाकी आप चेक करिएगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, बताइए ये कंपाउंड है, पहले बात करिए, देखिए सब लोग भाई इसका वांट फैक्टर 3 है, कैसे भाई 2 पोटासियम कैसे टूटेगा, ये आप देख लीजिए, तो 2K प्लस PtCl6 बताइए, तो 2E और 1 3 आयन में टूटा, तो वांट फैक्टर 3 सेटिस्फाइड किया। अब रहा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम जानते हैं कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो 2 अल्कली मेटल है तो 2 हो गया, इसका x हो -6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया। इसलिए आंसर कौन होगा, आप देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से आंसर कौन है, तो आंसर बी दिख रहा है आपका आंसर इसमें। ठीक है,
कभी कभी क्या करिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी डाउट होता है लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दे रहे हैं आपको भाई, बहुत लोग पूछा नहीं है ये, फिर भी हम इसको डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए आप, 3 वाला थोड़ा सा ऑप्शन इस तरह से दिया है कि थोड़ा सा आसानी से सॉल्व होगा, अगर ऑप्शन दिया रहता है अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड तो सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल होता है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 फॉर आइडियल बाइनरी सोल्यूशन, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा ना आइडियल सोल्यूशन लिख देगा, इसका मतलब कह रहा है कि रॉल्स लॉ वाला जो फॉर्मूला है उसको आपको फॉर्मूला लग सकता है। और टू बाइनरी सोल्यूशन लिख दे, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा 3 है ये, और बाइनरी सोल्यूशन में देखिएगा P नॉट A बड़ा है P नॉट B से, इसका मतलब कह रहा है कि A का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज्यादा है B के वेपर प्रेशर से, इसका मतलब कि A ज्यादा वोलेटाइल है कंपैरिजन टू B, इससे पता चल रहा है A ज्यादा वोलेटाइल है कंपैरिजन टू B, तो ज्यादा वोलेटाइल है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ज्यादा वोलेटाइल आगे लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन X से, मतलब आपको रिलेशन निकालना है X से जो कि मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड का आपका लिक्विड फेज में, और YA होता है उसी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन में उतना ज्यादा कुछ ज्यादा सही वाला दिया नहीं, इसके हिसाब से बताइए दोनों में ज्यादा वोलेटाइल कौन है, आसान शब्द में दोनों में ज्यादा वोलेटाइल कौन है भाई, तो A ज्यादा वोलेटाइल है, तो ज्यादा वोलेटाइल इसका मतलब ज्यादा वेपर A बनेगा, इसका मतलब वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो ऐसा हो सकता है ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा वेपर में जाएगा A जाएगा, तो A जब ज्यादा जाएगा वेपर में B के कंपैरिजन में, तो भाई इसका मोल फ्रैक्शन A का तो वेपर फेज में ज्यादा ही ना होगा लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से, इसलिए ऐसा होगा, ऑप्शन के हिसाब से ऐसा होगा। लेकिन इसको और अच्छा से सॉल्व किया जाता, इसको और अगर ऑप्शन चेंज करता तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी है। इसको ऐसे रिलेट करिए आप, जैसे ये आंसर आ गया आपका, इसके हिसाब से आंसर आप पहले आ गया, आंसर जो ऑप्शन दिख रहा है उसके हिसाब से आंसर आपका सी दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। लेकिन थोड़ा और इसमें अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता था, जैसे आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, P नॉट A इंटू एक्स ए इक्वल टू एक्स डैश ए इंटू पी एस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। अब दूसरा एक है हमारा P नॉट B इंटू एक्स बी इक्वल टू एक्स डैश बी इंटू पी एस, ये फॉर्मूला याद है, कैसे याद है आप, ये फॉर्मूला दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद करो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे याद है। अब आप क्या करिए इसमें दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 मानिए, दिस इज इक्वेशन 2 मानिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या है भाई, तो डिवाइड करने से आपका P नॉट A बाई P नॉट B एक्स ए बाई एक्स बी, PS कैंसिल, एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी, ऐसे होगा एक्स डैश बी। देखिए और अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी इसको चेंज कर रहे हैं, कॉपी करिए तब तक, इसके आगे बता रहे हैं सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसी को वापस यहाँ से वापस इसी को लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर करिए कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था, P नॉट A बड़ा है P नॉट B से, मतलब A बड़ा है B से, मतलब A बड़ा है B से, मतलब ये वैल्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है और ये बड़ा है, इसका मतलब 100% ये वैल्यू क्या हो गया, छोटा होगा। फिर से समझिए, A बड़ा है B से, मतलब ये वाला वैल्यू आपका बड़ा है और दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, ये बड़ा है तो जरूर इसको छोटा होना पड़ेगा तब ना इसके बराबर होगा। यानी आप इसके बेसिस पे दैट इज कह सकते हैं कि एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू छोटा होगा एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी, ऐसा। अभी अगर ऑप्शन में ऐसा रहे तो उसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट डी ऑप्शन देखिएगा इसका उल्टा लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में देखिएगा ऐसा उल्टा लिखा हुआ, अगर ऐसा वाला ऑप्शन होता तो ज्यादा एप्रोप्रिएट ऐसे ही आंसर होता है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बात कर रहे थे, अब हम लोग 6 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपको एक्स ए 1 बाई एक्स ए और 1 बाई एक्स डैश ए
इसी को वाई ए बोलते हैं। इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना, और ग्राफ प्लॉट करने में ऑप्शन पूछ रहा है, लिख दिया जहां पे x है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन ए सॉल्यूशन स्टेट, x डैश इज अ मोल फ्रैक्शन इन ए वेपर फेज। ये यहाँ पे क्वेश्चन में y लिखा है, लेकिन हम y ए लिखा है, लेकिन चूंकि हम लोग बार बार उसको वेपर फेज को x डैश ए लिखे, इसलिए यहाँ पे आपको समझने के लिए x डैश ए लिख रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका स्लोप क्या है, ग्राफ अगर इसके बीच में प्लॉट करेंगे तो स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। मतलब ये सीधा सीधा जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आप क्या है कि एक सोल्यूशन बना है जिसमें एक कंपोनेंट ए और बी है, दोनों वोलेटाइल है, और दोनों वोलेटाइल है तो भाई यहाँ पे इसका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन होगा, इसका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होगा। तो लिक्विड किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। यहाँ क्वेश्चन में ए और ए के बीच में पूछा है, बी और बी के बीच में भी पूछ सकता है। लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट के वेपर के फेज के मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ध्यान से समझिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, देखिए अब इसके लिए हम लोग क्या है, जो कि देखो दोनों का वेपर फेज का बात कर रहा है, दोनों का मोल फ्रैक्शन का मतलब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूशन आइडियल है। तो आप उसको ये फार्मूला हम बता चुके हैं, बहुत फेमस फार्मूला है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए इक्वल टू एक्स डैश ए इंटू पी एस। ठीक, अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखो पी नॉट बी इंटू एक्स बी इक्वल टू एक्स डैश बी इंटू पी एस, दिस इज इक्वेशन 2। चूंकि ए और ए के बीच में रिलेशन, इसलिए हम लोग बी को ए में कन्वर्ट, यहाँ पे बी है उसको ए में कन्वर्ट कर लेते, इसको इक्वेशन नंबर 2 ना मान करके कन्वर्ट करने में लिखेंगे। देखिए पी नॉट बी, और यहाँ क्या कर रहे हैं 1 माइनस एक्स ए, बी को दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, इसको कन्वर्ट कर लिए इक्वल टू यहाँ भी ऐसे। अब दिस इज इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ना, 1 और 2 इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड करना है क्योंकि बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू कट जाएगा, तो डिवाइड करने से क्या आया देख लीजिए आप। तो डिवाइड इक्वेशन 1 2 करने से आपका पी नॉट ए बाई पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, ठीक, इक्वल टू, सॉल्व करिए अपने से फटाफट, देखिए आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा आपका ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा जी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए इंटू एक्स डैश ए, देखिए इक्वल टू, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो पी नॉट बी इंटू एक्स डैश ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए इंटू एक्स डैश ए, ऐसा होगा। अब कॉमन लेने लायक जो वैल्यू है इसको आप क्या कीजिए, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, इसको इधर भेजे, नहीं आप इसको इधर भेज दीजिए, पूरा ई वैल्यू को ना इधर उठा के इधर ले आते, ठीक रहेगा। और इस ई वाला वैल्यू जब इसको इधर लेके आएंगे तो वैल्यू बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं इसी को हम लोग पी नॉट बी एक्स डैश ए, ई वैल्यू को हम यहाँ लिखे हैं, ठीक, और ई वैल्यू को इधर लेके आए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये पी नॉट ए इंटू एक्स ए ई वाला वैल्यू, और ये माइनस वाला प्लस उसको पहले लिख दे रहे प्लस पी नॉट बी एक्स ए एक्स डैश ए, और ये वैल्यू माइनस पी नॉट ए एक्स डैश ए, ऐसा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए पी नॉट ए है, एक्स ए है, इसमें कॉमन लेने लायक क्या है जी, एक्स ए और एक्स डैश ए कॉमन लायक है, और यहाँ पे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हुआ, और ये वैल्यू हो गया आपका पी नॉट बी इंटू एक्स डैश ए। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स डैश ए को ही रहने दीजिए, पी नॉट बी से पूरे में डिवाइड कर लीजिए, तो एक्स डैश ए डिवाइड कर देंगे तो वो पी नॉट ए एक्स ए, इसी तरह से सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आएगा आपका एक्स ए एक्स डैश ए पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, ठीक।
अब क्या कीजिए, दोनों साइड में चूंकि हमारा रिलेशन इसके बीच में लाना है, 1/x और 1/x डैश ए। थोड़ा मेहनत करिएगा तो बनेगा। सबसे लंबा क्वेश्चन सॉल्यूशन में सॉल्व करने वाला यही क्वेश्चन है। तो दोनों चूंकि ऐसा रिलेशन लाना था हम लोग को, तो भाई क्या करें, दोनों साइड में इतना से डिवाइड करिए। दोनों साइड में इतना से डिवाइड करिएगा तो यहाँ डिवाइड करने से क्या बचेगा, x डैश कैंसिल, बचेगा 1/x है। वही रिलेशन लाना चाह रहा था। यहाँ क्या बचेगा, दोनों साइड में चूंकि इतना से डिवाइड किया तो यहाँ x से है तो ये वाला कटेगा तो कौन सा बचेगा, p नॉट a बाई p नॉट b इंटू 1/x डैश a। और यहाँ कट के क्या होगा, पूरा कैंसिल, तो बच जाएगा क्या, p नॉट b p नॉट a बाई p नॉट b। तो आप गौर करिए कि ऐसा ऑप्शन में देखिए ई वाई कोऑर्डिनेट, ई एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया स्लोप और ये हो गया इंटरसेप्ट c। तो बताइए ऐसा कौन सा आंसर है भाई, किसमें दिया ऐसा, जिसमें स्लोप p नॉट a बाई p नॉट b, स्लोप किसमें है और इंटरसेप्ट किसका है जी, p नॉट b। आंसर कौन सा, बी दिख रहा है आपका, मैच करा लीजिए, आंसर बी। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो डाउट में आया है भाई। एक क्वेश्चन ना, कुछ क्वेश्चन इसमें होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 12 में अभी पढ़ाई नहीं है, 13 अभी एज ड्रॉप पढ़ाई नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उसका अभी आगे पढ़ाएंगे तो डाउट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जनरली डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 16